मैं यदुराज सिंह पाल एसआरजी जनपद फर्रुखाबाद आज आया हूँ प्राथमिक विद्यालय खतवा। ये विद्यालय मोहम्मदाबाद विकास खंड का बहुत ही अच्छा विद्यालय है और आकर के मैं अंदर चलता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ के स्टाफ से बात करूँगा, टीचर से बात करूँगा। इसके बाद में आपको ये बताऊँगा कि आखिर मैं इस विद्यालय से इतना अधिक क्यों प्रभावित हुआ और क्यों मैं इस विद्यालय के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। मैं अब आ गया हूँ यहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय के साथ में। आप हैं श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। नमस्कार सर। सर, आपके विद्यालय में शायद ही कोई वर्ष ऐसा गया हो जिस वर्ष इस विद्यालय से NMMS, अटल आवासीय योजना और इसके साथ ही साथ श्रेष्ठा योजना, यहाँ से आपके यहाँ से बच्चे हर वर्ष पास करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि काफी समय से आपके विद्यालय में सिर्फ 2 ही लोगों का स्टाफ है। दूसरे, आज जब मैं जिस समय बैठा हूँ तो इस समय भी आपके विद्यालय में जो छात्र संख्या है वो लगभग 60% से ऊपर है, जबकि ये मात्र दूसरा ही दिन है इस सत्र का। तो इसके पीछे थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे कि क्या कारण है कि इतनी उपस्थिति पहले तो आपके यहाँ क्यों रहती है? जब भी कोई अधिकारी आए तो आपके यहाँ उपस्थिति 80% तक इससे ऊपर ही मिलती है। जी जी एक्चुअली क्या, जब बच्चे नहीं आ रहे हैं जी सर, पहले तो प्रवेश के समय हमसे कमिटमेंट करा लेते हैं जी 80% बच्चे को स्कूल भेज, मतलब एडमिशन के समय ही जी, आप जी, जी, अभिभावक जी, से पूछ लेते हैं, जी, कि जी, कह देते हैं जी, कि आपको भेजना ही भेजना है हाँ, जी, तो कराइए, नहीं तो नहीं हाँ, कराइए। ठीक, जी साहब। जी दूसरी बात ये है कि हर बच्चे का पूरा डाटा जी डायरी में नोट है जी और जैसे हम लोग आते हैं, कोई बच्चा नहीं आया जी तो तुरंत उसके घर फोन करते हैं। जी, अगर फिर भी नहीं आया तो जाकर के उसको संपर्क करते हैं व्यक्तिगत। मतलब पहले तो आप जी। फोन करते हैं, फोन के बाद भी अगर बच्चा नहीं आया तो पहुंचते हैं। उसके घर जाकर के आप पता करते हैं कि आगे क्या कारण जी, था। और कारण जानने का पूरा प्रयास करते हैं और उसकी समस्याओं का निराकरण भी कराते हैं। अगर कोई समस्या है बच्चे की, बच्चा अपनी व्यक्तिगत समस्या के हल नहीं आ रहा है तो उसकी समस्या जो आपके स्तर से हल हो सकती है उसको हल कराने का भी प्रयास करते हैं। जी। तो यही कारण है कि आपके यहाँ उपस्थिति इतनी अच्छी। एक चीज़ और मैंने देखी है सर कि बहुत से विद्यालय ऐसे, मैं जनपद भर में जाता हूँ तो बहुत से विद्यालय ऐसे मिलते हैं जहाँ कक्षा 8 तक के बच्चों का स्तर इतना लो मिलता है कि अगर भाषा की बात करें तो वो हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, गणित की बात करें तो वो संख्याओं को पढ़ और लिख नहीं पा रहे हैं। आपके यहाँ मैंने देखा, मैंने अंग्रेजी का टॉपिक भी आज पढ़ाया तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं और बच्चे किसी भी विषय में, केवल अंग्रेजी का ही नहीं, अंग्रेजी तो आपका विषय भी अंग्रेजी है मुझे मालूम है और आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी में तो बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो दूसरे विषय हैं उनमें भी बच्चों की बहुत अच्छी नॉलेज। सर, उसके लिए बातें जो हमारे साथी हैं जी मुकेश कुमार साक्य जी वो इतना डेडिकेटेड हैं कि साइंस और SST में पूरी जानकारी दे, साइंस और SST पूरा का पूरा मुकेश जी देखते हैं जी, और इतना अधिक पढ़ाते हैं कि पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं जी। तो आप लोग दोनों लोगों के डेडिकेशन का ये परिणाम है और आप बच्चे जब आपके यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। कुछ बच्चों से बात करके देखिए मैंने, तो मुझे ऐसा लगा है कि जो बच्चे इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इवन फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस में हैं, वो उतने जटिल स्ट्रक्चर अंग्रेजी के नहीं बना पाते हैं जितने कि आपके यहाँ के बच्चे बनाते हैं। नहीं सर, उन बच्चों से तो हमारे बच्चों का स्तर बहुत जी, और जहाँ बच्चे हमारे जाते हैं जिन कॉलेजेस में जी तो उनकी अपनी एक पहचान रहती है जी, यूपी खतवापुर से आए जी। ये जो बार हर बार जो है ना बच्चे, देखिए बच्चे तो हर जगह एक ही जैसे हैं ना, दूसरे जो विद्यालय हैं मैं देखता हूँ कि 150-200 200 की संख्या है बच्चों की और वहां से अभी तक एक भी बच्चा किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। और ऐसा क्या है कि आपके यहाँ लिमिटेड संख्या ही मैं मान के चलूंगा, क्योंकि अगर 60, 63, 65 के लगभग रहती है छात्र संख्या आपकी तो वो लिमिटेड ही मानी जाएगी, 100 से ऊपर कभी नहीं हो पाई है। लेकिन एक तो ये है कि 60% है तो आपके यहाँ 50, 60 या 65 बच्चे हैं तो आपके यहाँ 50 बच्चे, 45 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे हमेशा आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि किसी न किसी परीक्षा में बच्चे, जैसे मेरे पास ये जो डेटा है ये NMMS में 2025-24-25 का डेटा है। इसमें एक बच्चा जो प्रवीण है वो NMMS में पास हुआ है, एक बच्ची नेहा है ये NMMS में पास हुई है, एक बच्ची नित्या है ये अटल आवासीय विद्यालय में पास हुई है। 23-24 का डेटा है, इसमें एक कोमल बच्चा था जो NMMS में क्वालिफाई हुआ।
इसी तरीके से 22-23 का डेटा देखते हैं तो इसमें 2 बच्चे आपके पुष्पेंद्र, और ये दोनों का नाम पुष्पेंद्र ही है, ये वो NMMS में 22-23 में पास हुए हैं आपके। इसके बाद में 21-22 में जाते हैं तो वहां पर रजत और शांतनु ये पास हुए। तो देखिए सर, एक बार कोई बच्चा पास हो जाए तो ये बाई चांस हो सकता है, बच्चे का अपना स्वयं का एफर्ट हो सकता है, बच्चे ने अपनी कोचिंग कर ली वो ऐसा हो सकता है। कोई सवाल नहीं जा रहा है जिस सत्र में आपके कहीं न कहीं बच्चे, और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, अटल आवासीय विद्यालय है, आपका श्रेष्ठा योजना है, NMMS है, ये सब राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो इनमें हर साल आपके यहाँ से बच्चे जाते हैं। तो आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इन बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है? एक्चुअली है क्या कि जब से इन योजनाओं के बारे में मालूम हुआ है जी, तब से इन बच्चों को हम पेपर कराते हैं जी, और ये बच्चे जो आपने पढ़े हैं, अभी नाम जिनके पढ़े हैं, जी, जी, इन बच्चे सफल हुए हैं जी, और इन बच्चों से दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है जी, कि हमें भी तैयारी करना चाहिए और सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, अब कक्षा 7 में जी, वो बच्चे हमने चयनित कर लिए हैं अभी से जी, कि जिन बच्चों को राष्ट्रीय योजना में हमें शामिल कराना है और 100% वो बच्चे पास होंगे। उनकी सारी तैयारी भी आपने अभी करा ली होगी। उसमें हमारे मुकेश जी का पूरा चलो अच्छी बात है, आपको जी, इतने अच्छे जी, सहयोगी मिले हैं और यही कारण है कि तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विद्यालय को सर, और आपको ही सब बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे वो हर साल जो है ना हर साल पास हो रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आपका विद्यालय और अच्छा प्रगति करता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों को मुलाकात करवाता हूँ इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनती शिक्षक श्री मुकेश कुमार साकी जी से। और जैसा कि अभी आप लोगों ने इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की आपके परिश्रम का ही परिणाम है कि बच्चे हर साल किसी न किसी परीक्षा में पास होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम तो मुझे मालूम है, मुकेश कुमार साकी हैं। तो ऐसी क्या योजना आप अपनाते हैं कि आपके बच्चे, यद्यपि मुझे ये मालूम है कि मैथ भी आपका विषय नहीं है, सोशल स्टडी आपका विषय नहीं है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं, आप एग्रीकल्चर से BSc हैं, ये मुझे मालूम है। तो इसमें तो आपको बहुत समस्या आती होगी कि जो आपके अपने सब्जेक्ट नहीं है उन विषयों को आप जी, उन विषयों को आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती होगी, तैयारी करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता होगा। कैसे आप पढ़ाते हैं? मेरा जो है इंटर और ग्रेजुएशन एजी से रहा जी, इसके बाद भी मुझे नई चीजें पढ़ने का बहुत शौक है, तो ये चीजें मुझे नहीं लगती जी, जी, और मैं सफलता का श्रेय इस बात को हो जाता है कि 2 अध्यापक हैं। जी, तो मेरे क्लास में हमेशा 2 कक्षा बैठी रहती है, जी, तो बच्चों का कोर्स रिपीट होता रहता है। गणित, विज्ञान या SST जो है, यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके साथ साथ वो बच्चे भी बैठे रहते हैं जो अगली साल तैयारी करेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 में मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जी, जी, तो 7 वाले बच्चे भी कक्षा 8 में बैठे होंगे जी, और 8 वाले भी 7 में बैठे होंगे या 6 वाले भी बैठे होंगे, तो इसका लाभ मुझे बहुत मिला। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे को एक कोर्स, एक सिलेबस, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, 2 बार तो पढ़ने को मिल ही जाता है। 2 बार तो, एक बार कक्षा 7 में पढ़ लेता है, एक बार कक्षा 8 में। बहुत अच्छा आइडिया है सर ये आपका। पूरा प्रयास यही करता हूँ। अच्छा, बाकी का मुझे समय इसलिए बहुत ज्यादा मिलता है जी, कि जितना जो है विद्यालय का कागजी काम, जी, विभागीय काम है, जी, इससे मुझे कोई लेना देना जी, नहीं। MDM से ये जो मैं पढ़ा पाता हूँ, ये हेड मास्टर साहब की वजह से पढ़ा पाता हूँ। क्यों कि बाकी का काम जो है मैं बिल्कुल मुक्त रहता हूँ। मतलब वो जितना भी जो है ना जितना ऑफिशियल वर्क है वो अकेले देखते हैं जी, सारा, बस। आपको पढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए हो पा रहा है, अन्यथा तो तो नहीं। ये आप दोनों लोगों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और इस कोऑर्डिनेशन का लाभ जो है ना वो आपके बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है कि जब से ये कार्यक्रम हम लोगों ने आरंभ किया है अपने जनपद में, और उसी साल से कोई साल ऐसी नहीं जाती है एक दो बच्चा आपका राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पास नहीं होते। अच्छा, थोड़ा सा एक जो है, आपको कैसा लगता है जब आपका कोई बच्चा किसी बड़ी परीक्षा में पास होता है? एक टीचर के रूप में आपको कैसा फील होता है? ऐसा सवाल पूछा जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था जी, तो मुझे एक बार 200 रुपए की पुस्तकीय सहायता मिली जी, तो मैं इतना खुश था जी, कि मैं जब विद्यालय से घर आया जी, तो मुझे ये नहीं पता लगा कि कब पिछला पैर उठ जाता था और कब अगला आगे बढ़ जाता था। मुझे यही नहीं पता लगा कि मैं कितनी जल्दी आ गया खुशी की तरह, खुशी की वजह से। ठीक उसी तरह से जब मेरा कोई बच्चा आता है तो बहुत प्रसन्नता होती है और उसी प्रसन्नता के लिए मैं पढ़ाता हूँ।
मैं एक चीज और जानता हूँ जी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा इन बच्चों को, जी। एक मेरा और दिमाग में भरा रहता है जी। कि इन गरीब बच्चों को अगर ज्यादा पैसा होता तो ये प्राइवेट भी जाते, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ आते ही नहीं है। तो मेरे यहाँ क्यों आते? बिल्कुल सही है। तो मुझे इन्हीं में से कुछ निकालना जी। है। अगर मैं इन्हें पढ़ाऊंगा जी। तो मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। बस मेरा एक ही सिद्धांत है, चाहे इसी वजह से पढ़ाता हूँ, चाहे कैसे भी मानिए, लेकिन मुझे पढ़ाने बहुत मतलब मजा आता है। इनडायरेक्टली आप, आपका एक बच्चा टीचर है, आपका एक बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसका आप अपनी कर्तव्य निष्ठा को ही देना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। आप ड्यूटीफुल रहे हैं, तो इसलिए उसका परिणाम आपको जो है ना, ऊपर वाले ने आपको, भगवान ने उसका परिणाम आपको दिया। मैंने ये बात सीखी थी। जी। एक बार मैं प्रशिक्षण दे रहा अहमदाबाद में, तो एक मास्टर थे कानेपुर के, गंगा प्रसाद दीक्षित जी मैंने इंटरवल में उनसे पूछा कि मास्टर साहब, हम तो आपको बताते नहीं कि आप ये काम करके लाए, आप तब भी ले आए, और आपके बच्चे क्या करते हैं? तो उन्होंने इसका जवाब मुझे दिया था जी कि मास्टर 3 बच्चे लग गए हैं, जी 1 बच्चा नहीं लगा है, जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे काम में कमी कहाँ रह गई थी, इसलिए ये नहीं लग पाया। तो मुझे उनकी बात याद है, और लिहाजा मैं जो है इस बात का पालन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इसका सबसे बड़ा सहयोग मास्टर साहब का, हेड का, जो हमें पूरा मौका देते हैं। और मुझे लगता है अगले साल मुझे दिक्कत होगी, अभी तो घर सब ठीक चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। आपका इशारा मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि अगली वर्ष आपके प्रधानाध्यापक महोदय जो है ना, वो जी। सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना ही अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल। आपके विद्यालय के साथ, आपके साथ, और आप इसी तरीके से बच्चों के साथ प्रयास करते रहें, ताकि आपके बच्चे बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे। तभी जब आपको किसी बड़े पद पर वो बच्चे हों और आकर के आपको ये कहें कि गुरुजी मैं वहां पर हूं, तो उस समय आपको और ज्यादा प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आ गया हूं इस विद्यालय की एक क्लास में। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी क्लास भरी है। ये बेटा इधर को दिखाओ, थोड़ा सा इधर देखिए, इधर ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इधर को दिखाओ, ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं सबसे पहले इस वर्ष इस विद्यालय से कौन कौन से बच्चे बच्चियां हैं जो एनएमएमएस में सफल हुए हैं, खड़े हो जाओ बेटा। एनएमएमएस में जो सफल हुए हैं, ओके। चलिए पहले इस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रवीण। प्रवीण नाम है आपका। तो आपने एनएमएमएस की परीक्षा पास की है? परीक्षा पास की, ओके। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इस परीक्षा को पास किया। आपको ये परीक्षा पास करने के लिए किस तरीके से ये आपको लगा कि ये परीक्षा आपको पास करनी चाहिए, पहले तो ये बताइए। सर जो है सर पढ़ाते थे वो हम पढ़ के जाते थे, और शाम को इसको रिवीजन करते थे जी। और जो मतलब सर ने बताई थी किताब, जी। वो किताब ली थी जी। और जो इसमें रीजनिंग थी वो भी घर में पढ़ते थे जी। अच्छा, कोई चीज आपको घर पर समझ में नहीं आई तो फिर उसके लिए क्या करते थे? सर से पूछते थे। सर से यहाँ पर आकर के पूछते थे। यस सर। तो आपको गणित कौन पढ़ाता था? मुकेश सर आपको पढ़ाते थे। रीजनिंग कौन पढ़ाता था? सर रीजनिंग जो आती है सर वो बता देते। रीजनिंग भी वही बता देते थे। यस सर। और सोशल स्टडी कौन पढ़ाता था? सर वही पढ़ाते थे। वही पढ़ाते थे, ठीक है। तो आपने क्या निर्णय लिया है, अब यहाँ के बाद आप कहाँ पढ़ेंगे जाकर? रस्तोरी इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है कि इस परीक्षा से पास करने के बाद आपको 1000 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको 4 साल में 12 चौकू 48,000 रुपए मिलेंगे। यस सर। क्या योजना बनाई है आपने? इस 48,000 रुपए का आप किस तरीके से खर्चा करेंगे इसका? सर जो मतलब कि जो पढ़ाई पे खर्च वो है, जैसे किताबें हैं वो खरीदेंगे, और ड्रेस और ये खरीदेंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप ये मान के चलो आज कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिली, आपने ये परीक्षा पास नहीं की, और अभी तक जैसे आप व्यवस्था करते रहे वैसे ही आप 4 साल तक और व्यवस्था करिए। और यहाँ पर जो भी आपको रुपया मिलता है 12,000 एक साल का, तो यहाँ महीना का महीना नहीं मिलेगा, आपको साल के रूप में मिलेगा। वो रुपया सारा का सारा आप अपने नाम से जमा कर दीजिए। इंटर तक की पढ़ाई बहुत सरल होती है, बड़े आराम से आपकी हो जाएगी। इंटर करने के बाद फिर आपको इकट्ठे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर आप या तो कोई डिप्लोमा करेंगे, कोई डिग्री करेंगे, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा करेंगे, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी। चाहे भले ही आप जो है ना डीएलएड करें या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। तो वहां पर जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो ये 48,000 रुपया
एक साथ आपकी बहुत मदद करेगा। ये मेरी तरफ से एक सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से। हम मिलते हैं ये दूसरी बच्ची से। इस बच्ची ने भी NMMS की परीक्षा पास की है। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। थोड़ा जोर से। नेहा, तो अब आपने कहाँ एडमिशन लिया है या कहाँ एडमिशन लेने की प्लान बना रही हो? रामानंद में लोगी, रामानंद बालिका इंटर कॉलेज में। ठीक है, तो आपको जो आपने तैयारी की, आपको तैयारी के समय जो समस्याएं आती रही, तो उन समस्याओं का समाधान कौन करता था? सर, क्या नाम है सर का? अच्छा अच्छा, शिवपाल सिंह जी, दोनों लोग आपकी मदद करते थे। ठीक है, आपको रेगुलर MMS की तैयारी कौन कराता था? सर कराते थे, मुकेश कुमार जी। अच्छा, आपका गणित कैसा था? गणित अच्छा था। तो आपने जो परीक्षा पास की है, तो आपने देख लिए होंगे कि मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर में ज्यादा है या सेकंड में आए हैं? रीजनिंग वाले में ज्यादा आए हैं या इधर सब्जेक्ट्स वाले में आए हैं? दोनों बराबर हैं। तो कितने हैं कुछ पता चला आपको? अभी आप नहीं। ठीक है, तो आपकी आगे की क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे? आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने इंटर कर लिया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में क्या करना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे? पुलिस में जाना चाहोगे? चलो बहुत अच्छा, भगवान आपकी इच्छा को पूरा करे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य में आप आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इस बच्ची से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस बच्ची का चयन इसी विद्यालय से इसी वर्ष अटल आवासीय योजना में हुआ है। तो ये आपको जानकारी है, ये अटल आवासीय योजना क्या होती है? जानकारी दी आपके सर ने? क्या जानकारी है आपको? अटल आवासीय योजना क्या है? पढ़ाई होगी, इंटर तक पढ़ाई होगी और क्या होगा? और खाना भी वही मिलेगी, ड्रेस भी वही मिलेगी, खाना भी वही मिलेगा, रहना भी वही होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के जो आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे उच्च स्तर की फीस नहीं जुटा पाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर के जो दूसरे आवासीय विद्यालय हैं जो फीस वाले हैं, जिनकी लाखों में फीस लगती है, तो वो जो लोग लाखों रुपए फीस देकर के वहां एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन आपका बिल्कुल निःशुल्क होगा, है? तो इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की थी बताइए? सर ने पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? मैथ भी पढ़ाई थी, साइंस भी पढ़ाई थी और सब्जेक्ट भी पढ़ाए थे। पेपर कहाँ हुए थे आपके? फतेहगढ़ हुए थे। आपको पहले से कितना विश्वास था कि आपका चयन हो सकता है? सर ने पढ़ाया था तो विश्वास था निकल जाएगा। सर ने पढ़ाया था तो आपको विश्वास बन गया था कि निकल जाएगा। घर पर कितनी तैयारी करती थी? सर शाम को पढ़ते थे। शाम को पढ़ती थी। घर पर मम्मी पापा ये नहीं कहते थे कि जो है ना घर का काम करो, आगे बढ़ने से क्या होगा? नहीं कहते थे, सपोर्ट करते थे आपका। चलो बहुत अच्छा है कि आपका सपोर्ट आपके मम्मी पापा ने किया, आपके सर ने आपको बढ़ाया और आपका चयन श्रेष्ठता योजना के तहत हुआ। और निश्चित तौर से 4 साल के बाद जब वहां से पढ़ करके आप निकलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो इस तरीके की होगी कि आप जहां कहीं भी आगे की जो हायर एजुकेशन में जाएंगे वो आपका बड़े आसानी से चयन हो जाएगा वहां पर, और जो भी जीवन में करना चाहेंगे वो आप कर सकेंगे। वैसे आपकी क्या बनने की योजना है? क्या आगे लाइफ में क्या करना चाहेंगी, क्या बनना चाहेंगी? एसपी बनना चाहोगी? अरे बहुत अच्छा, आज सब लोग बच्चे ये एक ऊंची सोच की बात होती है। अगर बच्ची ने अभी से ये सोचा है कि वो एसपी बनेगी, परिस्थितियां उसके साथ में हैं, तो शुभकामनाएं हैं कि एक दिन आप एसपी बनकर के ड्रेस लगा करके आए और तब हमारी आपकी मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।